हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, सिविक्स बुक ग्रेड 10 से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डालते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इन द फॉलोइंग वेज। अब कौन कौन से तरीके हैं वो देखते हैं। They attempt to influence government policies. जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, नीतियां होती हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। They gain public support and sympathy for a cause. पब्लिक का सपोर्ट हासिल करते हैं, सिंपैथी होती है जिस भी इशू को वो उठाते हैं। They carry out protest, campaigns and exhibitions to gather people. लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो विरोध प्रदर्शन होता है, कैंपेन चलाते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटा सके। They lobby together to alter a decision. एक साथ मिलकर वो डिसीजन को पलटने की कोशिश करवाते हैं। Describe the forms of relationship between pressure groups and political parties. अब आपको बताना है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होती है। तो इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। कौन कौन सी हैं? Some pressure groups can have political ministers as their leaders. जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके पॉलिटिकल मिनिस्टर्स जो हैं वो ही उनके लीडर होते हैं। The ministers from one party could try to affect the policies of another party by forming a pressure group. जो मिनिस्टर्स एक पार्टी के हैं वो दूसरी पार्टी की पॉलिसीज को असर डालने की कोशिश करते हैं एक प्रेशर ग्रुप बना के। Political parties participate in trade unions and student unions either as a host or by mobilizing support for such unions to fight against the rival parties. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हिस्सा लेती हैं ट्रेड यूनियंस में या स्टूडेंट यूनियंस में, चाहे वो होस्ट के तौर पे हो या फिर वो समर्थन जुटाने के लिए हो ऐसी यूनियंस के लिए, ताकि जो भी उनकी प्रतिद्वंदी पार्टीज हैं उनके खिलाफ लड़ सके। मूवमेंट्स फॉर अ कॉज कैन एंड अप बीइंग अ प्रेशर ग्रुप इन वेरियस केसेस। जो मूवमेंट्स होते हैं किसी इशू को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, वो खत्म हो जाते हैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर कई केसेस में। An example of such a pressure group would be the Assam students movement that later on become Assam Gan Parishad. ऐसा ही एग्जाम्पल जो प्रेशर ग्रुप का है वो है असम स्टूडेंट्स मूवमेंट, जो कि बाद में बन गया असम गण परिषद। They have an indirect relationship too, whether they are in dialogue or negotiation. इनकी इनडायरेक्ट तौर पे भी एक रिलेशनशिप होती है, चाहे वो डायलॉग के माध्यम से हो या आपस में एक दूसरे के नेगोशिएशन के यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग, उस पर भी रिलेशनशिप हो सकता है। Explain how the activities of the pressure groups are useful in the functioning of democratic government. अब कैसे जो एक्टिविटीज हैं प्रेशर ग्रुप्स की वो काफी हद तक यूजफुल होती हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग में। The activities led by the pressure groups can push the government to rethink on the policies and acts proposed by them for the country. जो भी एक्टिविटीज करी जाती हैं इन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, उससे गवर्नमेंट को जो है एक तरह से पुश किया जाता है कि वो दोबारा अपनी नीतियों पर विचार करे या उन एक्शंस को फॉलो करे जो कि प्रपोज किए गए हैं इन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा कंट्री के लिए। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय द प्रेशर ग्रुप्स, दे कैन मेक अ पॉजिटिव चेंज इन द कंट्री। अब ये डिपेंड करता है कि डिमांड्स कैसी हैं जो प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा रखी गई हैं, ताकि जो है कंट्री में एक पॉजिटिव तौर पे बदलाव आ सके। Their activities like campaigns or protests can bring attention to the wrongful acts of the government which otherwise remain behind the curtain. उनकी ये जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कैंपेन चलाएं, विरोध करे, उससे क्या होता है एक ध्यान जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या गलत काम किया है। अदरवाइज वो जो है एक तरह से कर्टन के पीछे रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या खराबी है। These pressure groups can help bringing awareness to the citizens of the governmental activities and hence the political parties have to act in a responsible manner. ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये एक तरह की जागरूकता लाते हैं, जो सिटीजन्स हैं उनको एक जागरूकता देते हैं कि जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में आप थोड़ा सा अटेंटिव रहें। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसी वजह से इनको भी एक रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करना पड़ता है। What is a pressure group? Give few examples. अब प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। There are many indirect ways in which people can get governments to listen to their demands or their point of view. बहुत सारे सीधे तौर पे तो नहीं पर इनडायरेक्ट तरीके होते हैं जिससे लोग जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उनकी जो डिमांड्स हैं या उनके जो विचार हैं उनकी तरफ सुने या ध्यान दे। They could do so by forming an organization and undertaking activities to promote their interest or their viewpoints. अब वो ऐसा कर सकती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके जिससे उनके इंटरेस्ट या व्यू पॉइंट्स जो है उनको प्रमोट किया जा सके।
These are called interest groups और pressure groups. So इन्हीं को ही interest groups या pressure group कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय किसान यूनियन या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी. अब देखते हैं प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है. प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी. पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज होती है. प्रेशर ग्रुप में पार्टिसिपेशन सबके लिए खुला हुआ है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी में जो पार्टिसिपेशन है वो एक सेट नॉर्म्स जो है, उनके प्रिंसिपल्स है, उसके आधार पे होता है. प्रेशर ग्रुप द कॉज इज टू फाइट अगेंस्ट अ कॉमन पर्पस. उनका जो मकसद होता है वो है एक किसी कॉमन पर्पस के प्रति वो लोग लड़ रहे होते हैं. पॉलिटिकल पार्टी द रोल इज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. वही पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है कि वो गवर्नमेंट बनाना चाहती है. जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ते, जबकि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं. प्रेशर ग्रुप्स में जो है सभी जो पार्टिसिपेंट्स होती हैं उनकी सेम विचारधारा होती है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है. सिक्स्थ क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडरटेक्स एक्टिविटीज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोशल सेक्शंस सच एज वर्कर्स, एम्प्लॉयज, टीचर्स एंड लॉयर्स आर कॉल्ड डैश ग्रुप्स. इसका करेक्ट आंसर है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस द प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी. कौन सा ऐसा खास फीचर है जो अलग करता है प्रेशर ग्रुप को एक पॉलिटिकल पार्टी से. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर व्हाइल द पॉलिटिकल पार्टीज डू. प्रेशर ग्रुप जो है पावर में नहीं आना चाहते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पावर चाहती है. एट्थ क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 ऑर्गेनाइजेशंस और स्ट्रगल्स को विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. हम आपको जो है जो करेक्ट आंसर है वो भी हमने साथ में लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है. लिस्ट 1 में दिया है ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप. उसका करेक्ट आंसर है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप. फिर ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट, वो होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप. स्ट्रगल लॉन्च फॉर अ रिजोल्यूशन ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम विद और विदाउट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अ मूवमेंट. और ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज पीपल विद अ व्यू टू विन पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज. तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट फॉर्म जो आएगा वो CDAB आएगा. तो आपको दिया हुआ है इसमें जो बी आंसर है, यानी कि CDAB वही करेक्ट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी आंसर है CDAB वही इसकी करेक्ट ऑर्डर है. नेक्स्ट है 9th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. अब यहाँ पर भी सेम चीज आपको करनी है. जैसे पहला है प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप में आया आपका डी, फर्टिलाइजर्स डीलर एसोसिएशन. लॉन्ग टर्म मूवमेंट क्या था, विमेन्स मूवमेंट. सिंगल इश्यू मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन. और पॉलिटिकल पार्टी असोम गण परिषद. तो जो करेक्ट ऑर्डर है इनका वो है DCAB और इसका आंसर है A. अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेशर ग्रुप्स एंड पार्टीज. इनके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हैं. प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड व्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल सेक्शंस. दूसरा है प्रेशर ग्रुप्स टेक पोजीशन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. और तीसरा है ऑल प्रेशर ग्रुप्स आर पॉलिटिकल पार्टीज. तो आपके अनुसार इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इसका करेक्ट आंसर है A और B, क्योंकि सारे प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते. तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस. आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.